इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मैत्रेयी त्रिपाठी। अब से कुछ ही घंटे बाद मोदी सरकार का पहला रेल बजट आ जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार रेल किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ाएगी। बजट में बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान हो सकता है। तो अब से कुछ ही देर बाद नया रेल बजट, मोदी सरकार का पहला रेल बजट आ जाएगा। बजट में यात्री सुविधाओं पर विशेष जोर रहेगा। ये तभी से कहा जा रहा है जब से रेल किराए बढ़ाए गए हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर प्राइवेट स्टेशन बनाने की योजना भी लॉन्च की जा सकती है। साथ ही साथ कई नई योजनाएं लॉन्च की जा सकती हैं। अर्बनाइजेशन हो सकता है रेलवे स्टेशन का। प्राइवेट गाड़ी नंबर भारतीय रेल और रेल यात्रियों की ये तस्वीर क्या बदलेगी? यात्रीगण कृपया ध्यान। ये सवाल हर उस शख्स के जहन में है जिसके लिए रेल से सफर करना कभी जरूरी तो कभी मजबूरी होता है। मोदी सरकार के रेल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा अपने पहले रेल बजट के साथ तैयार हैं। Tomorrow we are going to present the budget. As soon as the budget is presented, all the things inside the budget that will appear and it will reach to each and every person. Even Twitter account is also opened, and through Twitter also all the messages will be sent across the country. मंगलवार को सदानंद गौड़ा के पिटारे से रेल यात्रियों के लिए कौन सी सौगात निकलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन रेल यात्रियों को ये उम्मीद जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा निभाएंगे और रेल यात्रियों के भी अच्छे दिन आएंगे। अब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, किराया भी अभी 14% बढ़ा हुआ है, तो उस पर कम से कम रोक लगे जिससे आम आदमी रेल यात्रा कर सके और जनजीवन सही से चल सके। कैंटीन में खाना मिलता है, बहुत ही घटिया खाना मिलता है, इसको सुधार होना चाहिए। महंगा भी एक है। 14% बढ़ाया, आप 5% 6% और बढ़ा लीजिए, लेकिन सुविधाएं बढ़ाइए। हाँ, हम हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, तो हाई स्पीड ट्रेन तो चलाई जा सकती है, लेकिन पटरियां तो वही है रेलवे की। तो रेलवे की पटरियां और रेलवे का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम करे ताकि रेल सिक्योर रहे। रेल यात्रियों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से रेल किराया भाड़ा बढ़ाया है उसे बर्दाश्त करने के लिए जरूरी है कि रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। रेल यात्रियों की चाहत बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो बस इतना ही चाहते हैं कि उन्हें जरूरत पर कंफर्म टिकट मिल जाए। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में साफ सफाई हो और वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आप बाथरूम में जाओ तो नाक मुंह बंद करके जाओ एकदम से। दिल्ली भोपाल में, और जितनी बार मैं चढ़ती थी उतनी बार मुझे थोड़ा बहुत डिटोरेशन दिखाई देता ही था हर बार, खासतौर पे टॉयलेट्स। रेल बजट से ठीक एक दिन पहले विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार का कड़ा टेस्ट लिया। नकवी साहब, आपका समय खत्म हो गया। आप बेहतर होता। आज जो है आपने जो है एलपीजी के विपक्ष ने मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आखिर बजट से ठीक पहले रेल किराया भाड़ा बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों थी? रेल की बजट आ रही है कल, उससे पहले 2 हफ्ते पहले आप बढ़ा देते हो रेल के दाम। आज के प्रधानमंत्री साहब, उनकी जो आदत है ट्वीट का, वन वे ट्रैफिक जो कम्युनिकेशन का है, उस ट्वीट पे उन्होंने कहा कि सत्र आने से पहले दाम बढ़ाना जो है ये गलत है, पार्लियामेंट्री परंपरा में बिल्कुल गलत है। उनके साथ 100% हमारी सहमति है, लेकिन वही काम किया क्यों आज? जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछली सरकार के सिर ठीकरा फोड़ दिया। ये जो भाड़ा बढ़ा है ये आपके खाते का है, हमारे खाते में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता वो आपको कल पता चलेगा। विरासत थी आपकी जो आप छोड़कर गए थे। फिलहाल विपक्ष के तेवर से इतना तो साफ है कि वो मोदी सरकार को आसानी से रेल किराया बढ़ाने नहीं देगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा सहूलियत की रेल चलाने के लिए फंड का जुगाड़ कहां से करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का आरोप है कि यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल में रेलवे को खोखला कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर रेलवे की हालत इतनी ही खस्ता है
कि मोदी सरकार को बजट से पहले रेल किराया भाड़ा बढ़ाना पड़ा, तो फिर रेलवे को फिर से पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार कौन सी दवा पिलाएगी? क्या स्पीड, स्केल और स्केल का मोदी मंत्र रेलवे में भी लागू होगा, या फिर मोदी की रेल भी बस राजनीति की ही पटरी पर दौड़ेगी, जिसमें नई ट्रेनों का ऐलान होगा, पुरानी ट्रेनों के फेरे बढ़ेंगे और उसी अनुपात में बढ़ेंगी यात्रियों की दुश्वारियां। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले 10 साल में रेल किराया इतना ज्यादा पहली बार बढ़ा है। माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में विरोध हो रहा है और एक तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो हमें इससे दिक्कत नहीं है। क्या लोग मान रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों की, सीधे जानने के लिए चलेंगे, बात करेंगे अपने संवाददाताओं से जो अलग अलग रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर खड़े हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ यात्री भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ रजनीश हैं जो निजामुद्दीन दिल्ली पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई, बात करते हैं अभिषेक से। अभिषेक, लोगों का क्या कहना है, क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे जो रेल बजट आने वाला है आज, उसके लिए जाहिर सी बात है मुंबई कर काफी ज्यादा कहीं न कहीं इस बात को लेकर उत्साहित है कि शायद महाराष्ट्र में जो अगला चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के मद्देनजर शायद रेल बजट में मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और इसीलिए इस वक्त जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम, जैसे कि डेली अगर मुंबई की बात करें, करीबन लोकल ट्रेन से करीबन 70 लाख प्रतिदिन लोग यात्रा करते हैं और 70 लाख यात्रियों को लोग कम से कम इंतजार है कि शायद उन्हें कुछ बड़ी सौगात इस रेल बजट में, मोदी की रेल बजट में मिलेगी। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। साहब, रेल बजट आने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड करते हैं आप? उम्मीदें बहुत सी है। रेल बजट में महंगाई होती जा रही है। मोदी सरकार जब से बनी, जब से 2 महीने में इतना महंगा हुआ, हर चीज महंगी होगी। सवेरे नींद में से उठे तो महंगा। हमने बोले बहुत सरकार चेंज होंगी, थोड़ा कुछ अच्छा मिलेगा। काय का सरकार चेंज हुई, हाल सब उल्टा ही हो गया। हमने भी कमल को वोट डाले। हम बोले बाबा थोड़ा चेंज होगा तो थोड़ा अच्छा होगा। महंगाई इतनी महंगाई हो गई, बस बेहाल हो गया। खाने पीने की वांदे आ गए, हर चीज के वांदे आ गए। तो आपकी उम्मीदें क्या है, क्या चाहते हैं कि इस बजट में आपके लिए, मुंबई के लिए खासतौर से क्या क्या हो, महाराष्ट्र के लिए क्या हो? सुविधा बहुत से, अभी रोड की है, इसकी है, पानी का है, पीने का मसला है, बहुत सी ऐसी अभी ये सुविधा है कि अभी कुछ ही नहीं है। अभी जब कांग्रेस सरकार ने करी तो हम बोले ये गवर्नमेंट करेगी, मगर ये इनको कहीं उम्मीद है कि शायद कुछ आज अच्छा होगा, कम से कम पीने का पानी। क्या कहेंगे सब, रेल बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें आपको है, क्या डिमांड करते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर, डिमांड तो हमारी यही है कि जैसे रेल बजट लालू प्रसाद लाए थे या इसके पहले वाली गवर्नमेंट लाई थी, इसके पहले रेल बजट हमेशा जो है हिंदुस्तान का जितना भी रेल बजट आया है सब खसारे में आया है, सब जो है नुकसान में आया है। तो मुंबई में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव और कई उम्मीदें हैं महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन अभी तक मुंबई के लोगों से जो हमारे संवाददाता ने बात की उसके मुताबिक तो ये लगता है ट्रेन चले न चले, मोदी और महंगाई फिलहाल साथ चल रहा है। अब सीधे चलते हैं दिल्ली, रुख करते हैं हमारे संवाददाता रजनीश का, जो जैसा मैंने बताया निजामुद्दीन दिल्ली पर खड़े हैं। उनके साथ भी शायद कुछ लोग पीछे नजर आ रहे हैं। रजनीश, लोगों से बात हुई होगी आपकी स्टेशन पर, आज उम्मीदें होंगी बहुत, क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए, लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस रेल बजट में उनके लिए बहुत कुछ होगा, तमाम वो सुविधाएं होंगी जिनके लिए वो लंबे समय से वो मांग करते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक शख्स, उनसे बात करते हैं कि कैसे वो रेल बजट से क्या उम्मीदें रख रहे हैं और क्या उनको सुविधाएं चाहिए। आज रेल बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपको जो मंत्री से कि वो क्या सुविधाएं आपको देंगे और क्या क्या डिमांड्स आपकी हैं रेलवे बजट से, और जो रेल मंत्री जो आज बजट पेश करेंगे क्या आप डिमांड रखेंगे? देखिए, बहुत टाइम से आपको पता होगा कि हमारे देश में रेल को लेकर सुरक्षा का जो कंसर्न है वो सबसे पहला कंसर्न है। तो इस रेल बजट के आने के बाद पहली चीज जो माइंड में कंज्यूमर के है कि वो ट्रैवल करे तो बहुत ही सेफ और अच्छी तरह से ट्रैवल करे। इसके अलावा सेफ्टी पहला कंसर्न है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं
तो आप देखें, आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, आप अपने कैमरा को घुमा के देख ले कि ये जगह कितनी ज्यादा डिंजी और कंजेस्टेड सी लग रही है। रेलवे में गंदगी भी काफी देखने में उसी चीज पे आ रहा हूँ कि आप देखें कि हर तरफ इतना ज्यादा गंदगी है, मतलब आप एक भी जगह आप क्लीन नहीं स्पॉट कर सकते हैं। सिर्फ वीवीआईपी कभी आते हैं तो चीजें क्लीन हो जाती है, और ये हालात सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की नहीं है, इस कॉमन जगह की नहीं है जहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। आप चाहूंगी रोककर ये जो आपके साथ यात्री खड़े हैं, इनसे जरा एक छोटी सी चीज पूछिए कि ये तमाम सुविधाएं अगर दे दी जाए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जो गंदगी है वो साफ कर दी जाए, एक यात्री के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए स्टेशन पर और ट्रेन में वो बढ़ा दी जाए, तो क्या उसके लिए किराया बढ़ाकर देने के लिए तैयार है आम यात्री? देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी कुछ दिन पहले रेलवे का किराया भी बढ़ा। अगर जो डिमांड सिक्योरिटी की हो या साफ सफाई की हो या कुछ और चीजों की जो आप डिमांड्स कर रहे हैं वो अगर आपको दे दी जाए और रेल किराया बढ़ा दिया जाए, तो क्या आप बढ़ा हुआ रेल किराया इन सब चीजों के बदले देने को तैयार हैं? नहीं, डेफिनेटली देखो, किराया बढ़ता है तो ये मेजर कंसर्न नहीं है। आप सर्विसेज प्रोवाइड करें तो किराया देने में कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे क्लास से बिलोंग करता हूँ, हम लोग पे करते हैं एक अच्छी क्वालिटी सर्विसेज के लिए, तो किराया बढ़ा सकते हैं, बट आप उसको रिलेट करो सर्विसेज से। हमें तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर किराया थोड़ा बढ़ता है तो उसके अनुरूप सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। सीधे चलते हैं मुंबई, वहां हमारे संवाददाता अभिषेक से यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि लोगों का क्या कहना है। अभी आपने मुझे आंकड़ा भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं मुंबई में, लोकल का इस्तेमाल, लोकल लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई में। वहां के लोगों का क्या कहना है, जब ट्रेन में घुसते हैं जैसे ही पहला जहन में जो ख्याल आता है वो किस सुविधा को लेकर आता है? बिल्कुल मैं देखिए, पूरा अगर मुंबई की बात करूं, खासतौर से अगर मुंबई का मैं आंकड़ा दूं आपको, तो मुंबई के 70 लाख यात्री, यानी मुंबई में 3 लाइन चलती है, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन, जो लोकल कह सकते हैं मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है। और इस लाइफ लाइन के जरिए पूरे मुंबई के लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक सेकंड भी आप मान लीजिए, यकीन करिए, एक सेकंड भी अगर शायद रेलवे जो लेट चलती है और थोड़ा सी देरी चलती है, लोगों का दिनचर्या पूरी बिगड़ जाती है, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं तो वह सोच कर निकलते हैं कि वह सही समय पर सही जगह पर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। और इसीलिए खचाखच भरी हुई जो ट्रेनें आती हैं, खासतौर से अगर इस जो पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, यह वही रेलवे स्टेशन है खासतौर से, जहां पर जब ट्रेनें आती हैं जो तमाम डिमांड लोगों की हैं। और डिमांड खासतौर से है कि जो गैप्स होते हैं रेलवे ट्रैक और इसमें बीच में प्लेटफॉर्म के बीच में, खासतौर से वह गैप भरे जाए। और साथ ही साथ अगर जो घटनाएं खास होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, डेली अगर मैं बात करूं करीबन 9 से 10 लोग इस रेल दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते हैं। अगर सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। रेल आज तक आम लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है, ये भी बहुत अहम सवाल है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, डकैतियां होती रहती हैं रेल के अंदर, और ये बहुत चिंता का सबब है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो रेल से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। इंडिया न्यूज की 2 संवाददाता चित्रा त्रिपाठी और दीप्ति चौरसिया भी ट्रेन में सवार हुई। चित्रा त्रिपाठी ने अजमेर शताब्दी तो दीप्ति चौरसिया ने भोपाल इंदौर डबल डेकर ट्रेन में सफर किया और लोगों से बात की, उनकी मंशा जानी। रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या खाने को लेकर होती है। इस वक्त चूंकि हम अजमेर शताब्दी में हैं और शताब्दी की खासियत यही है कि ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर जो भी आपको दिया जाता है वो कम से कम बेहतर होता है। इसके बारे में हम लोगों की राय ले लेते हैं कि वो लोग ट्रेन के इस खाने को लेकर सोचते क्या हैं। सो आप लोग अगर बता पाएं, शताब्दी ट्रेन में जो भी चीजें दी जाती है खाने के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, खाने से संतुष्ट हैं, पर हिंदुस्तान की कोalition गवर्नमेंट ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 10 सालों में इन्होंने किराया नहीं बढ़ा और कोई सुविधाएं भी नहीं बढ़ाई। तो किराया बढ़ाया कोई खास बात नहीं, थोड़ा और भी बढ़ जाए तो भी कोई खास बात नहीं, पर इनको सुविधाएं ज्यादा देनी चाहिए। वो रेलवे का नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और देश के अंदर रेल का बहुत बड़ा योगदान होता है प्रगति के अंदर। इसलिए रेलवे को इनको काफी ज्यादा प्रोग्रेस की ओर बढ़ाना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट ठीक लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से आप ये देखिए, हम जयपुर का सफर 300 किलोमीटर कर रहे हैं और हम अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए में हमारे को खाने के साथ में सफर मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।
आपको बेहतर और शताब्दी की खासियत भी होती है, ऐसा आपके संतुष्ट हैं? ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं यहाँ के खाने से जो दिया जा रहा है? नहीं, खाना बेटर, लेकिन और फर्दर बेटर हो सकता है। क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है फर्दर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बॉइल्ड मटर एंड ये दिया है। पिछले दिनों जो पेंट्री हाल की सिचुएशन देखी थी कि गंदगी है, तो खाते हुए थोड़ा सा झिझक हो रही है कि वही स्थिति ना हो। हालांकि ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि बेटर है, थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन वहां पर बनाते समय कितना क्लीन रहा इसमें डाउट है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और अक्सर पेंट्री कार की हालत को हमने देखा है कितना ज्यादा गंदा रहता है, गंदगी रहती है, इसी वजह से लोगों को संकोच भी होता है। कुछ और लोगों के पास हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सर आप बताइए, खाने से संतुष्ट हैं? नहीं, ब्रेकफास्ट तक तो ठीक है, लेकिन इनका आप डिनर का भी ट्राई कीजिए। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, आप उसे लाइक नहीं करेंगे। हम जैसा घर में खाते हैं नॉर्मल वैसा खाना नहीं होता, वो उसे नहीं खा सकते। मतलब जितने पैसे लिए जाते हैं उसके हिसाब से नहीं है। बेशक थोड़े पैसे बढ़ा दें, लेकिन खाना कम से कम ऐसा हो कि पेट भर के खा सके यात्री। आपको क्या लगता है? मैं रेगुलरली राजधानी से ट्रेवल करती हूँ विद माय किड्स एंड जो वो खाना देते हैं वो हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। इट्स नॉट हाइजीनिक। ट्रेन में जो है बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, डबल डेकर ट्रेन है, इस रूट की सबसे अच्छी ट्रेन है। उसके बाद भी इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पेंट्री कार नहीं है। आइए बात करते हैं उन पैसेंजर से जो इसमें सफर कर रहे हैं और पेंट्री कार नहीं होने के बाद किस तरह की समस्याएं होती हैं। जिस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। जी, इसमें पेंट्री कार नहीं है और खास तौर से जब छोटे छोटे बच्चे हो तो उन लोगों के लिए कुछ खाने को नहीं मिलता है, पानी नहीं है और स्टॉपेज भी 1-1 मिनट का है स्टेशन पे। आप स्टेशन पे जाके भी आप कुछ खरीद के नहीं ला सकते हैं। ये थोड़ी परेशानी लगती है इस ट्रेन में। पानी भी नहीं मिलता और स्टॉपेज भी कम है। जी आप बताइए, पेंट्री कार नहीं होने से कितनी दिक्कतें होती हैं सफर में? नहीं, पेंट्री कार नहीं होने से दिक्कत तो ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ नाश्ते वगैरह नहीं मिलते हैं। तो स्टॉप भी ट्रेन जो खड़ी रहती है 2 मिनट के लिए खड़ी रहती है, तो प्लेटफॉर्म से कुछ लेना है तो भी ला नहीं सकते हैं। और पेंट्री कार की सुविधा होनी चाहिए। और इसकी जो सीटें वगैरह पे वो कंफर्ट नहीं है, जितनी शताब्दी में कंफर्ट होती है उतनी नहीं है। इसका किराया शताब्दी के साथ है, लेकिन कंफर्ट नहीं है। सीट की हालत आप देख सकते हैं। आप बताइए, पेंट्री कार भी नहीं है, सीटें भी कंफर्ट नहीं है, किराया भी ज्यादा है, ट्रेन टाइम भी ज्यादा लेती है। क्योंकि सुबह इसका टाइमिंग जो चलने का है वो तो हर आदमी को चाय पानी तो चाहिए चाहिए। प्लस इसका सिटिंग जो कैपेसिटी है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू शताब्दी। पेंट्री कार नहीं मिली आपको इस ट्रेन में? पापा को उतर के जाके लाना पड़ा। यहाँ में पानी भी नहीं मिलता है, हम लोग को उतर के जाके लाना पड़ा। इस ट्रेन में कार नहीं है, ये इस ट्रेन की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जा सकता है, क्योंकि ये सुबह का समय होता है इस ट्रेन का। सुबह 6 बजे ये चलती है और लगभग 10 बजे जो है ये इंदौर पहुंचाती है। और ये ऐसा समय होता है सुबह का, लगभग हर व्यक्ति को रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट, चाय और पानी की जरूरत तो कम से कम सभी को होती है। तो आपने देखा, चाय और ब्रेकफास्ट तो बहुत ज्यादा हो गया, कई जगह पानी भी नहीं मिलता अच्छी ट्रेनों में। ये हालात है। आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से लोगों का अलग अलग मत है किराए के संबंध में, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आम क्लासेस जो हैं और खासकर जो लोअर क्लासेस हैं ट्रेन में सफर करने वाले, उनके लिए क्या खास आता है इस बजट में, क्योंकि गरीबों के हिमायती है ये नई सरकार। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? अच्छा साफ सुथरा स्टेशन हो, इसके अलावा ट्रेनों में सुविधाओं का जो अभाव है वो खत्म हो जाए, अच्छा खाना मिले, सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात चीज है कि ट्रेनों के अंदर सफाई। हमारे साथ लखनऊ के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार के रेल बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए कि रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के रेल बजट में? इस बार रेल बजट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेशन साफ सुथरा हो, अच्छी ट्रेनें चलें और टिकट का कालाबाजारी बंद हो। आज ट्रेनों में जो कैंटीन होता है उसका खाना आम आदमी खा नहीं सकता है और यहाँ टिकट हमेशा कालाबाजारी होती है, छिनैती होती है, डकैती होती है। आए दिन कभी महिलाओं से चैन छीना जाता है, डकैती होती है। सबसे बड़ा उम्मीद है यहाँ के गृह मंत्री भी राजनाथ सिंह लखनऊ से जुड़े हैं, यहाँ अच्छी ट्रेनें दें, बुलेट ट्रेनें दें और यहाँ के स्टेशन साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखें। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग ट्रेन पर आए हैं, अपने कहीं जा रहे हैं, क्या
बुनियादी सुविधाओं का अभाव लगता है जो इस बार के रेल बजट में दूर हो जाना चाहिए, खासकर लखनऊ के लिए? हम ये चाह रहे हैं कि हम सुबह से हम इलाहाबाद के लिए आए, थोड़ा अपने साथी के लिए लेट क्या हो गए, उसके बाद अब इसके बाद कोई भी हमारे लिए ट्रेन ही नहीं है इलाहाबाद जाने की। इलाहाबाद जाने के लिए आपको क्या दिक्कतें लग रही हैं? स्टेशन पर क्या होना चाहिए, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, स्टेशन पर किन सुविधाओं का अभाव है जो इस बार के रेल बजट में सॉल्व हो जाना चाहिए? सबसे जरूरी जो ट्रेन लेट होती है उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ट्रेन लेट लेती जो होती है। कुछ बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। Should not be the case. So policy makers and the implementation part, that has to be bifurcated. That is my idea. I am going on those lines. So yesterday you launched railways on Facebook, Twitter and YouTube. Even you have lots of followers on Facebook and Twitter. How do you think that coming on social media platform will connect railways to the common man and especially the youth? See, nowadays social media plays an important place in all walks of life of each and every individual, especially the youths. They are now connected with social media. For example, I contested elections in Bangalore North. It is almost all the people, they are working in IT sector and other. It was a huge area where 24 lakh voters were there. So I was able to reach the voters by Twitter, by Facebook, by other IT medias. All these things have worked out well. All these things have worked out well. Especially nowadays, people want to save time. Going to the railway station, booking tickets in the railway station, standing in the queue. This they don't like. And at home, if they get all these facilities, they will be very happy. Another thing is, say Wi-Fi and other things. It is the need of the hour. The world is IT sector in the world is going so fast. Each and every individual, his day-to-day life is attached to that. So I think these are the areas that we need to cover. I want to tell one thing. The Twitter and Facebook, everybody tweets. What is his intention? He wants to communicate it to the railways. I think Twitter and Facebook is one of the best modes where they can connect with the railways and they can have their grievances, they can have their complaints. Thereby, we also will understand so many things. So, we are giving more importance towards IT. For that reason only, yesterday itself, Facebook and Twitter accounts are opened, and by evening, I got several thousands of followers. Really, I am very happy. Today, after presentation of my budget, I will get criticism as well as praise both from both sides. Well, that's the beauty of social media. Yes, certainly. I will treat those criticism as a suggestion for me, and certainly it will lead. It will give a good moral boost in future in resolving the problems in railways. Okay. Karthik, are you following the railways on Twitter and Facebook? Have you started it, following it? Yeah, yet to start. And I didn't start it yet. Yeah. Maybe by today evening or something, I'll see that, so that I'll see my dad's budget, how he gives it, so that we can give a reply for that. We is right or wrong in a few ways. Okay. Sir, coming back to you, sir. One thing is bullet train. It's being talked about. The president in his joint session to the parliament talked about high-speed trains and also diamond quadrilateral connecting the 4 metro cities. I won't ask what you want to present because that's your prerogative. But next 5 years, will we see bullet train in the country? Say, if you go to China, if you go to Japan, they will say, first thing they will say, that bullet train in China. That bullet train, speed train in Japan. So a day should come at the earliest. तो ये थे केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, जो कि अपने रेल बजट को पेश करने से पहले ब्रेकफास्ट टेबल पे रेल बजट के बारे में बात कर रहे थे। काफी आशावान लग रहे थे अपने नए बजट को लेकर। अब सीधे चलते हैं, हमारे कई संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं रेल भवन से, साथ ही हमारे साथ विपिन परमार जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, और हमारे साथ लखनऊ से विपिन चौबे जुड़े हुए हैं, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। पहले चलते हैं संजय शर्मा के पास, रेल भवन से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। संजय, अभी हम बाकी लोगों से, अपने जितने रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं उनसे हम बात कर रहे थे सुविधा की
और सफाई की। लेकिन उससे पहले अगर सबसे जरूरी कोई बात आती है जहन में तो वो है सुरक्षा। रेल में सुरक्षा को लेकर क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं? मैत्री, सबसे ज्यादा सुकून भरा कदम जो होगा वो होगा महिलाओं के लिए। जी हाँ, महिलाओं के लिए स्पेशल दस्ते बनाए जा रहे हैं जो ट्रेनों में रहेंगे। ये सादी वर्दी में भी तैनात होंगी, वर्दी में भी तैनात होंगी और हर ट्रेन में अब आपको महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कई अति आधुनिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। ट्रेनों की कीमतें बढ़ेंगी, सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है, साफ सफाई तो के ऊपर ध्यान दिया गया इसके, लेकिन सुरक्षा पे कई तरह के ध्यान दिया गया। इसमें कई अति आधुनिक सिस्टम भी लगाए जाएंगे ट्रेनों में, जिससे कि ट्रेनों को पहले से ही सेंसर मालूम पड़ जाए। आगे कोई पटरी पे कोई भी चीजें होंगी तो ट्रेनों को मालूम पड़ सकती है चीजें। तो ये बातें उम्मीद जगा रही हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं और रेल बजट में नई बातें सामने आ सकती हैं। आप ब्रेन सेंटर, पावन सेंटर पे खड़े हैं संजय, और आपसे और भी कई बातें हम करते, लेकिन समय का अभाव है। अब चलते चंडीगढ़, हमारे संवाददाता विपिन परमार वहां इंतजार कर रहे हैं। विपिन, चंडीगढ़ क्या चाहता है नए रेल बजट से? देखिए मैत्री, पवन कुमार बंसल जो कि पूर्व के रेल मंत्री थे, यहाँ के उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थी। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की गई थी और इस एरिया की बात करें, कनेक्टिविटी को लेकर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर लगातार जो है आश्वासन दिए जाते रहे हैं। लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी है मोदी सरकार से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अमूमन ट्रेन से सफर करते हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं आज रेल बजट से आप? रेल बजट से मतलब जैसे यहाँ पर लोकल है, साफ सुथरा होना चाहिए और आम आदमी को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो पूरे देश से जो भी बातें आई उससे यही लग रहा है कि एक आम नागरिक के लिए जो रेल से सफर करता है उसके लिए सफाई, सुविधा और सुरक्षा सबसे अहम है और इसी का इंतजार है। मोदी का पहला रेल बजट आ रहा है, वो क्या क्या सौगात देते हैं और क्या क्या टेंशन देते हैं आम आदमी को, ये देखने वाली बात होगी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी रहने